extremely hot and humid. So we have stopped for a hydration break. फाइनली बहुत रास्ता घूमने के बाद वी हैव टच यमुना एक्सप्रेसवे। करीब 12:15 बजे हैं। आई थिंक वी माइट हैव लॉस्ट अबाउट हाफ एन आवर। सो नाइस ब्लू स्काई, वार्म वेदर। तो अब हम पकड़ते हैं करीब 100-125 किलोमीटर में दिल्ली रहेगा। होपफुली वी कैन कवर दिस सेक्शन इन अबाउट 1 से 2 घंटे के बीच में, 1.5 से 2 घंटे के बीच में। एग्जिट यमुना एक्सप्रेस वे मोस्ट लाइकली। तो हम टोल पे रुके हुए हैं। 2 व्हीलर्स की लेन है। आई थिंक अबाउट द चार्जेस आर अबाउट 200 रुपीज़। कैन सी द राइडर्स। ये टोल है यमुना एक्सप्रेस वे का। That side is cars. I think with FASTag cars को लंबी लाइन नहीं लगती। But हम because bikers हैं, bikers generally don't need to pay toll tax। हमारे पास FASTag नहीं है। गाज़ियाबाद होते हुए नाउ वी आर टच द सोनीपत रोड एंड द ट्रैफिक इज हॉरिबल एंड एवरी 2-3 kilometers there is a diversion. Don't know it's the normal traffic or this being a weekend Saturday there is so much. Anyways, we are hoping to reach Chandigarh in couple of hours. गुड मॉर्निंग। कल हमारा डे था वो बहुत इवेंटफुल था। हमको करीब 12 घंटे की राइड हो गई, 650 किलोमीटर्स एंड बहुत ज़्यादा गर्मी देख रहे हो आप, मेरे पसीना हो रखा है। और हमको पहुँचते पहुँचते 9:30 बजा। और when we reached the Radisson hotel we came to know that वो होटल नहीं है। हमने सामान अपना पूरा गाड़ी लगा ली, अनलोड कर लिया। 10 बजे तक हमको रियलाइज़ हुआ कि ये होटल नहीं है, दूसरा कोई रेडिसन है। सो दोनों के नाम सिमिलर थे और एरिया भी सिमिलर था। सो वी डिडंट रियलाइज़। तो हमको पूरा सामान अपना फिर से लोड करना पड़ा। और फिर अब हम इस होटल में पहुँचे। ये रेडिसन कंट्री इन है। और जब यहाँ पहुँचे तो एक और घटना हुई कि यहाँ इन्होंने बोला आपकी तो बुकिंग ही नहीं है, या दूसरों को दे दी बुकिंग। तो उनको फिर हम लोगों को थोड़ा सा प्रेशराइज़ करना पड़ा। एंड देन बिकॉज इट्स वेरी अनफेयर कि व्हेन समथिंग इज़ बुक्ड 10 days प्रायर एंड आप उसको किसी और को दे दो। सो थोड़ा सा दे ऑल्सो रियलाइज देयर मिस्टेक। एंड फिर 6 रूम्स हमको यहाँ मिले और बाकी के 5 रूम्स फिर हमने बाजू के होटल में लिए। तो ये सब करते करते डिनर करते करते रात के 1 बज गया सोते सोते। एंड बट वी हैड गुड स्लीप। दिस टुडे वी आर स्टार्टिंग लिटिल लेजरली। सो अभी 10:30 बज रहे हैं। तो हम 10:30 बजे के आसपास निकल रहे हैं। आज यहाँ से 400 किलोमीटर की राइड है कटरा के लिए। तो दैट विल टेक अनदर 7 hours और सो। तो होपफुली आज हमको बेटर क्लाइमेट मिले, क्योंकि कल तो बहुत गर्म था और ह्यूमिड। सो टुडे वी आर होपिंग कि क्लाइमेट बेटर रहेगा, तो हमारी राइड प्लेजेंट होगी। वी आर लीविंग चंडीगढ़
about 10:40 और करीब करीब 7 घंटे का ट्रैवल है आज कटरा के लिए, 400 किलोमीटर्स। और मौसम कल से थोड़ा बेटर है, ऑल्दो स्टिल इट इज़ ह्यूमिड। तो हम लोग काफ़ी एग्जॉस्ट हो गए थे कल, बट ठीक है, अभी फिर रिफ्रेश्ड है। अच्छी नींद के बाद थोड़ा लेट स्टार्ट किया हमने, सो दैट सब अच्छी नींद ले लें। और जो बाकी हमारा ट्रूप है कार वाला, एक ग्रुप, वो लोग 11 बजे करीब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनके साथ छोटे बच्चे भी हैं, सो दे नीड सम मोर टाइम। चंडीगढ़ बड़ा एक खूबसूरत शहर है, ऑल्दो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी गर्मी होगी। और हम हाईवे के पास थे, थोड़ा सा पोल्यूशन लगा, बट ये अंदर अब वी आर गोइंग थ्रू यहाँ के जो सेक्टर्स हैं, पूरा शहर जो सेक्टर्स में बटा हुआ है और अच्छी ग्रीनरी है और वेल प्लान्ड ब्लॉक्स हैं, हर मोड़ पे बड़े बड़े राउंड अबाउट्स हैं। pretty city, well planned city. I think it is a greenfield city, post independence बनी थी ये। ट्रैफिक हो गया है काफ़ी, बिकॉज ये ऑफिस टाइम है। हम लोग हाईवे टच कर लिए हैं। वी आर टेकिंग दिस लुधियाना, वाया लुधियाना। सो 6 घंटे 17 मिनट बता रहा है। सिटी से बाहर निकलने में हमको करीब आधा घंटा लग गया। थ्रू एंड थ्रू विल बी गोइंग वाया हाईवे, लुधियाना, पटियाला, उधमपुर होते हुए कटरा पहुँचेंगे। रोड सीम्स टू बी गुड, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा नहीं है। We are near Jalandhar and I think 40% of our journey is covered, but it's extremely hot and humid. So we have stopped for a hydration break, having some, what is it called, soda, Santa Vanta. So everyone is exhausted because of the humidity. Basically it's the humidity which is killing. तो हमने सोचा कि हाइड्रेशन ब्रेक लेते रहें, सो दैट फ्लूइड जो है बॉडी में बरकरार रहे और हमारी गाड़ी चलती रहे। तीन बजे हम लोग रुके थे, 3 साढ़े 3 बजे एट ढाबा। अगर हमारा डेस्टिनेशन जो है कटरा में 136 किलोमीटर है, तो बढ़िया इस रीजन का खाना, यहाँ की दाल, यहाँ के चने अलग ही स्वाद करते हैं। अब हम जा रहे हैं जम्मू की तरफ। जम्मू करीब 88 किलोमीटर्स है यहाँ से। सो वी आर जस्ट एंटरिंग जम्मू इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। या पैराडाइज ऑन अर्थ, लेट्स राइड। वी आर गोइंग टू हैव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। आई हैव नेवर बीन टू जम्मू एंड कश्मीर, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम विजिटिंग जम्मू एंड कश्मीर। Looks like there is some heavy checking going on. District Kathua, Jammu and Kashmir Police. It's a check post, looks like entry check post. Nishant is speaking to them. People are showing some sort of paper. Is it a permit or something?
तो है गड़बड़, क्या है? आई थिंक कुछ परमिट बनवाना पड़ता है शायद। और कुछ ऑफिसेज दिख रहे हैं, काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो let's go there and find out. देखते हैं क्या होता है यहाँ, क्या बनवाना है, क्या पेपर्स देना है। सो कहानी ऐसी है कि हमारी जो RT-PCR रिपोर्ट है वो हमने मंगवाई डॉक्टर से। बिफोर वी स्टार्टेड वी हैव डन द RT-PCR टेस्ट। सो हमारी रिपोर्ट्स आ गई और वो हमने दिखा दी और निकल दिए। सो धीरे धीरे जो है सारे लोग आ रहे हैं। 2-3 बाइकर्स रह गए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए, वो दिख नहीं रहे। सो वी आर वेटिंग फॉर देम। दिस इज़ द वेलकम मैसेज टू जम्मू एंड कश्मीर अगेन। Passing through the Jammu city. Our hotel is about 40 kilometers from here. It's towards Katra. शाम के 7 बज रहे हैं, अभी भी बहुत गर्मी है। तो जैसे ही हम बाइक रोकते हैं, we start sweating. It's horrible. मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि इतना ज़्यादा सल्ट्री होगा। जम्मू में हम अंदर फंस गए थे। हमारी जो कार है वो गुम गई थी बेसिकली। सो वी हैव टू फाइंड इट आउट। हमारा करीब 45 मिनट्स उसमें वेस्ट हो गया। और गूगल मैप्स जो है बड़े अंदर के रास्तों से ले जा रहा था, जहाँ पे एक प्रोसेशन निकल रहा था, उसकी वजह से वी हैव टू चेंज आवर रूट एंड ऑल दैट। फिर हमने लोकल से पूछा रास्ता और उसके बाद फिर अब हम NH-44 पे वापस आ गए, जो कि टूवर्ड्स उधमपुर जाएगी। और हमको एक लेफ़्ट में डाइवर्जन लेना पड़ेगा टूवर्ड्स कटरा। तो वी आर होपिंग कि हम ट्रैक पे हैं। आधा घंटे में विल बी एट आवर होटल।